देखो समझिए, सांख्यिकी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र हैं जो कि आपको सांख्यिकी के सवाल को हल करने में बहुत ही सुविधा प्रदान करेंगे। देखिए, जो कि लड़कों को खूब सस्पिशन रहता है, इसीलिए एक ही बोर्ड में सभी सूत्रों को क्या किया गया है, लिख दिया गया। इसे क्लास 9th के जितने भी सांख्यिकी सवाल हैं उसको आराम से आसानी से हल कर सकते हैं। देखिए, समांतर माध्य के 2 सूत्र होते हैं। समांतर माध्य के 9 के लिए कितने सूत्र होते हैं? 2 सूत्र। पहला सूत्र है कि जब आंकड़ा दिया हो, आंकड़ा माने कोई संख्या दी गई, जैसे 2, 4, 6, 8, इसी को आंकड़ा कहेंगे, इसी को क्या कहेंगे। अगर उस रूप में दिया गया हो और समांतर माध्य पूछे तो आप सूत्र लगाइएगा कि समांतर माध्य इज इक्वल टू कुल पदों का योग बटा में कुल पद। वही जो पद हैं 2, 4, 6 उसमें पद कहा जाता है, तो वह उसी कुल पदों का योग बटा में कुल पद। हाँ, यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, कुल अंकों का योग बटे में कुल अंक, कुल पदों हो गया ना, कुल आंकड़ों का योग बटे में कुल आंकड़ा। मैंने कई प्रकार से इस सूत्र को लिखा जा सकता है। तो एक सूत्र आप याद रखिएगा। देखो, जब सारणी दिया हो, जब क्या दिया हो जी, जब सारणी दिया हो, जब इस तरह करके सारणी दे देगा, 3-4 लाइन करके सारणी दे देगा, अब उस समय समांतर माध्य पूछेगा तो आप सूत्र लगाइएगा कि समांतर माध्य को x बार कहते हैं, इज इक्वल टू सूत्र लगाइएगा कि सिग्मा fx बटा सिग्मा f। जो सारणी की पहली लाइन होती है उसे x कहा जाता है और जो दूसरी लाइन होती है उसे f कहा जाता है। f मीन्स होता है फ्रीक्वेंसी, बारंबारता। ठीक, तो f और x वाली लाइन को गुणा कराएंगे तो fx निकलता है और सिग्मा का अर्थ होता है जोड़। सिग्मा का अर्थ क्या होता है? जोड़ होता है। सिग्मा का अर्थ क्या होता है? सिग्मा। देखो है जो चिन्ह दिखाई दे रहा है टेढ़, जिसे W टेढ़ जिसे दिखाई दे रहा है ना, इसे सिग्मा कहा जाता है। सिग्मा का अर्थ क्या होता है जी? जोड़ होता है। अगर सिग्मा किसी भी अंक या किसी भी आंकड़े के आगे लग जाए तो वह जोड़ने का काम होगा ना। जैसे fx के आगे सिग्मा है, मैंने fx वाली लाइन का जोड़। नीचे है f के आगे सिग्मा मैंने f वाली लाइन का जोड़। तो जब सारणी दिया हो तो समांतर माध्य पूछे तो आप लगाइएगा सिग्मा fx बटा सिग्मा f। दिखाइए दे रहा है यहाँ पे f आपका बारंबारता है जो चिन्ह दिखाई दे रहा है उल्टा W जैसे, वो सिग्मा है। सिग्मा का अर्थ जोड़ होता है। ठीक, चलिए, तो समांतर माध्य के 2 सूत्र हो गए। उसी तरह माध्यिका के भी 2 सूत्र होते हैं। माध्यिका के कितने सूत्र होते हैं? 2 सूत्र। माध्यिका को माध्यक भी कहा जाता है। माध्यिका को माध्य मीडियन। देखो, माध्यिका का 2 सूत्र कब कब कहाँ लगाएंगे? तो जब आंकड़ों की संख्या विषम हो। जब कोई आंकड़ा दिया रहेगा जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो उन आंकड़ों को गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5। अगर विषम आ गया, अगर आंकड़ों के गिनो, अगर विषम आ गया तो उसी को n का मान कहा जाता है। n का मान यदि विषम आ गया तो समझिएगा कि माध्यिका का ही सूत्र लगेगा। माध्यिका इज इक्वल टू मैंने m इज इक्वल टू n+1/2 वां पद। तो देखिए n का जो मान रहेगा, जैसे 5 आया है तो 5 रख के, तो 5 1 6 और 6/2 और 6 में 2 से भाग करेंगे, क्या हो जाएगा? 3, 3वां पद। अब सारणी में गिन लीजिएगा, आंकड़े में गिन लीजिएगा तीसरा पद कौन आ रहा है, वही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाता है। ठीक, जब आंकड़ों की संख्या सम हो जाए, अगर गिन रहे हो आंकड़ों की संख्या अगर सम हो गई, जैसे 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, सम हो गया, तब हम लोग माध्यिका का ही सूत्र लगा दिया लोग। कौन? कि माध्यिका इज इक्वल टू n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटा में 2। लड़के जानते हो कहाँ पे गलती कर देते हैं? यहाँ पे जैसे n/2 + 1 लिखा है ना, तो वो ये समझ लेते हैं n + 1/2। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, करके देख लीजिएगा। n + 1/2वां पद है, n/2 + 1वां पद है ना, तो दिमाग में रखिएगा, यहीं पे गलती होता है। ठीक, माध्यिका यदि आप ज्ञात कर रहे हैं तो आपको यह नोट मालूम होना चाहिए। अगर नोट नहीं मालूम है तो आप सवाल गलत कर सकते हैं। तो कैसा नोट है जी? तो करें कि माध्यिका ज्ञात करने से पहले दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। माने पहले छोटा अंक लिख दिए, उसे थोड़ा सा बड़ा बड़ा, तो वो आरोही हो जाएगा। अब पहले बड़का अंक लिख लो, उसके बाद छोटका लिखते जाओ तो वह अवरोही क्रम। तो आंकड़े को आरोही या अवरोही क्रम में लिख के तब माध्यिका ज्ञात करोगे, तब आपका आंसर सही आएगा ना, तो आपका आंसर बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से माध्यिका हम लोग क्या कर सकते हैं? आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक आता है मोड, बहुलक। बहुलक किसे कहा जाता है? तो बहुलक जैसे मान लीजिए कि सारणी दे देगा, आंकड़ा दे देगा, आंकड़ा दे देगा, कह देगा सारणी नहीं, आंकड़ा दे देगा, कह देगा कि उसमें बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आंकड़ों में जिस अंक की पुनरावृत्ति माने बार बार आना, दोहराना, पुनरावृत्ति अधिक बार हुई हो, वही आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। माने जो अंक
अधिक बार, जो अंक आंकड़े में अधिक बार आया हो वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। क्या कहलाता है जी, बहुलक। जैसे नीचे एक एग्जांपल दिए हैं, देखिए 2 4 2 5 3 7 2 5 3 3 4 3। इसमें देखिए कि कौन सा अंक ज्यादा बार आया है, मैंने किस अंक की पुनरावृत्ति अधिक बार हुई है। तो 3 जो है ना छोटू, 3 जो है, संजीत यहाँ पे गलती लिखा गया है, 2 नंबर कर। 3 जो है, 3 वो कितनी बार आया है छोटू, 3 कितनी बार आया है, 4 बार आया है। तो आपका बहुलक क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 4 नहीं, बहुलक कितनी क्या हो जाएगा, 3 हो। जो संजीत परिभाषा पढ़िए कि आंकड़ों में जिस अंक की पुनरावृत्ति अधिक बार हुई हो वही आंकड़ों का बहुलक कहलाता है। तो किस अंक की पुनरावृत्ति ज्यादा बार हुई है, 3 की, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। तो आंकड़ा का बहुलक का हो जाएगा आपका 3, यही का हो गया आपका। जैसे मान लीजिए कि सारणी भी कभी दे देता है, जैसे इसे सारणी दे देगा, सारणी इसमें पूछ देगा ना कि बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखो इधर मान लीजिए x हो गया, f हो गया, तो दे देगा इसे। इधर देखो छोड़ो, थोड़ा सा देख लीजिए सारणी वाला, जैसे दे देगा यहाँ पे मान लीजिए कि दे देगा 5 6 7 8 ऐसे दे देगा, यहाँ पे दे देगा 2 3 4 1। इसमें कह देगा कि बहुलक ज्ञात कीजिए, तो इसमें बारंबारता वाली लाइन देखा जाता है। देखो इसमें किस अंक की बारंबारता ज्यादा बार हुई है जी, तो 4 जो है ना बारंबारता अधिक है ना, तो इसमें बहुलक का हो जाएगा 7 हो जाता है। तो अगर सारणी भी दे दिया, बहुलक पूछे, तो बारंबारता वाली लाइन में घुस के देखिएगा कि ज्यादा अंक कौन है, उसके सामने वाला अंक का हो जाता है, बहुलक हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग सांख्यिकी के कुछ क्लास 9 के महत्वपूर्ण सूत्र हम लोग आसानी से याद करके उस सवाल को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। बंद कर दो।